लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब इसमें राधा पवन को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि रास्ते में या मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशीला लजाने वाली स्त्री दिखाई दे तो, दृष्टि आए माने दिखाई दे तो, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो उस स्त्री को विकृत वसना मत होने, यानी उसके वस्त्र को अपनी हवा की वेग से इधर उधर हटाना नहीं। विकृत माने कोई उड़ाना, वस्त्र को उसको विकृत मत करना, माने खराब न लगे उसके वस्त्र को उसके शरीर से उड़ा मत देना, नंगा न हो जाए, कहने का मतलब ये। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खोना, अगर रास्ते में यदि वह लज्जाशीला पथिक महिला, जो लज्जाशीला वो स्त्री है, पथिक है, और वो पथिक जो है महिला है, पथिक माने राही, तो थोड़ी भी श्रमित हो यदि वो हो, यानी थोड़ी भी यदि वो थकी हुई हो, तो गोद ले शांति खोना, उसको अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों के और उसके कमल रूपी मुख यानी सुंदर मुख को, कि कमल जैसे मुख को, रूपक अलंकार है इसमें, कमल मुख को, कमल जैसे सुंदर मुख को की म्लानताएं मलिनताएं उसको अपनी शीतल वायु से मिटा देना। अगला है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसमें राधा दूती को, पवन दूतिका को समझा रही है कि हे पवन दूतिका, या हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखाई, यदि खेत में कोई क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना किसान की पत्नी दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो अपनी शीतल वायु से स्पर्श करके उसकी थकावट को, क्लांति माने थकावट को, परस माने स्पर्श करके मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और उस अगर आकाश में, व्योम माने आकाश में, जलद माने बादल का कोई टुकड़ा जा रहा हो उसी उसके राह में ही, तो उसको लाकर, उस बादल के टुकड़े को लाकर उसके ऊपर छाया द्वारा सुखित करना, छाया कर देना, उस बादल को ले आकर उसके ऊपर छाया कर देना और उससे उसे सुख प्रदान करना, उस तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को, तप्त माने उस गर्मी से परेशान, भूतांगना माने स्त्री को, उस आकाश के में जाते हुए छोटे बादल को उसके ऊपर लाकर उसकी छाया से उसे सुख प्रदान कर देना।
जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध हो। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या पद्य की पंक्तियां कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित है, जो पवन दूतिका काव्यांश से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को समझा रही है कि जब तुम मथुरा पहुँचो तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना भूलना मत। अब राधिका पवन दूतिका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा के धाम पड़ेगा। धाम माने नगरी या स्थल पड़ेगा, और उत्सुक होकर उसकी न्यारी शोभा को, न्यारी माने निराली शोभा को, वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर माने उस श्रेष्ठ नगर की, मथुरा नगर की निराली शोभा को देखना मत भूलना, और उसको देखकर मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु के मंदिरों से। तू वहाँ पर दूसरे हो देख कर मंदिरों को, मेरु मने मेरु पर्वत के समान सुंदर सुंदर, मंदिरों मने महलों को देखकर चकित होगे, और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से होंगे। उस मथुरा नगरी की महलों पर जो कलश लगे होंगे ऊपर, वो सुमे उस सूर्य के समान चमकती हुई एक दूसरी, अर्क माने सूर्य होता है, जैसा लगेगा जैसे कोई सूर्य के समान चमकती हुई कलश वहाँ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कोई एक सूर्य ही यहाँ पर चमक रहा है। दसवां पद्यांश है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कह रही है राधा की, हे दूतिका, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय तुम जरूर जाना, पूजा करने के मध्य वहाँ पर तुम जरूर जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और वहाँ विभिन्न, नाना माने विभिन्न प्रकार के, वाद्य माने बजाने वाले, मधुर वाद्यों से संगीत निकालने वाले यंत्रों की, वाद्य माने जो संगीत, जिससे संगीत निकाली जाती है, धुन निकाली जाती है, उन वाद्यों की मधुरता को
नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वाद्यों की मधुरता को अपना स्वर देकर उसे और भी बढ़ा देना, उसकी मधुरता में और भी वृद्धि कर देना, ताकि लोग और भी मुग्ध होकर उसको सुने। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा तू, कीवा माने अथवा तू, रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को, शब्द करने वाले फल को लेकर, शब्दकारी फलों, जब फल सूख जाते हैं तो आवाज भी करते हैं, तो यहाँ पर कवि ने बहुत बढ़िया जो है उपमा वाद्यों में, वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाने के लिए किया है। जब कई वृक्षों के फल जब सूख जाते हैं तो बहुत आवाज, मधुर आवाज भी निकालते हैं, हवा जब चलती है तो बजते भी हैं। तो उसी को कवि कह रहा है कि तुम जो है कि कोई शब्दकारी फल लेकर धीरे धीरे उस फल के मधुर आवाज से मुग्ध होकर अपना राग बजाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना दिया इसमें कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ के बजने वाले विभिन्न प्रकार की वाद्यों की मधुरता को अपने मधुर स्वर को भी लगा देना। काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान दें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता को दर्शाया है और इससे ये भी स्पष्ट हो जा रहा है कि मथुरा के मंदिरों में संगीत में पूजा का प्रचलन था, जिसमें अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। बांस के तने, पीपल, बरगद अथवा अशोक के पत्तों के बीच से गुजरती हुई हवा अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। वृक्षों के सूखे फलों के मध्य से भी गुजरती हुई हवा अत्यंत मधुर आवाज प्रदान करती है। और कवि जो है यहाँ पर स्पष्ट करते हुए पवन को निर्देश देता है कि या तो शांत रहकर वहाँ पर संगीत को और भी मनमोहक बनाए, अथवा अपनी पसंद के वृक्ष के शब्द रूपी फल, अर्थात जिस वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि तुझे रुचि कर लगती हो, उसी वृक्ष के फल का मधुर तान छेड़ना, यानी उनके वाद्यों में, वाद्य स्वर में
अपने उस मधुर मनपसंद वृक्ष के फलों के मधुर स्वर को भी सम्मिलित कर देना। अलंकार, उपमा तथा अनुप्रास, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, ये पूरे पवन दूतिका में ध्यान दीजिएगा। भाषा खड़ी बोली लिखिएगा, गुण प्रसाद लिखिएगा, छंद मंदाक्रांता लिखिएगा और रस श्रृंगार, जहाँ कहीं पता चले कि यहाँ पर वियोग रस है तो वहाँ पर रस को वियोग रस या वियोग श्रृंगार रस। ग्यारहवां पद्यांश है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका से लिया गया है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के प्रिय प्रवास से अवतरित है। प्रिय प्रवास के अंश से अवतरित है और इस पंक्ति में राधिका पवन दूतिका को मथुरा में रहने वाले श्री कृष्ण जी की पहचान को बताती है कि तुम जाना तो कैसे श्री कृष्ण जी को पहचानोगे। उसी पहचान को बताती है कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को। जब मथुरा तू जाएगी तो जलद माने बादल वाले सांवले सांवले रंग के शरीर वाले, बादल जैसे सांवले शरीर वाले को वहाँ जाकर तुम देखोगी और देखते देखते तुम उनको तल्लीन हो जाओगी। तदगता हो यानी तुम जब उनको देखोगी तो उनको देखने में तुम बिल्कुल लीन हो जाओगी, तल्लीन हो जाओगी श्री कृष्ण को। और होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्तीर्णकारी, और उनके नेत्र जो होंगे, लोने माने सलोने सुंदर नेत्र होंगे, और उन नेत्रों से उनके ज्योत उत्तीर्णकारी माने चमकने वाले प्रकाश, सुंदर नेत्र उनके प्रकाश बिखेरते हुए, उत्तीर्णकारी माने चमकने वाले होंगे, प्रकाश बिखेरने वाले, ज्योति को यानी उनके नेत्र जो है सुंदर नेत्र चमकने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और वदन माने मुख, वर माने श्रेष्ठ, उनके सुंदर श्रेष्ठ मुख की मुद्रा ऐसी होगी मानो कोई सुंदर सी मूर्ति हो जो शांत और सुंदर दिख रही हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और वो अगर बोलेंगे तो उनकी वाणी जो है बिल्कुल सीधी सीधी वाणी, सरल वाणी होगी, और उस वाणी से ऐसा लगेगा कि अमृत टपक रहा हो। सिक्त होंगे सुधा से, जो वो वाणी बोलेंगे, वचन बोलेंगे, तो वो वचन सीधे साधे और प्रेम रूपी अमृत से सने हुए होंगे। नीले फूल, अगला है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता होगी। उनकी गात माने शरीर जो है ऐसा सांवला होगा। उपमा दे रही है राधिका जी कि उनका शरीर, गात माने शरीर जो है
नीले फूल कमल के फूलों के समूह जैसा सांवला होगा। जैसे नीले दल है, दल माने समूह होता है, पंखुड़ी भी कहते हैं दल को। तो नीले कमल के फूलों के या पंखुड़ियों जैसे समूह की श्यामलता उनके शरीर में होगी। यानी जैसे नीले खिले कमल के फूलों का समूह जैसे सांवले रहते हैं, जिस कलर के रहते हैं, जिस रंग के रहते हैं, उसी रंग के उनके शरीर की भी श्यामता होगी, सांवला होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और वो कट मने कमर, और कमर में पीला वस्त्र, वसन मने वस्त्र, सुंदर सा पीला वस्त्र लपेटे रहते हैं। अब फवीला मने जो फबने वाला हो, बहुत आकर्षक हो, यानी कमर में अपने पीले आकर्षक एक वस्त्र बांधे रहते हैं, धारण किए रहते हैं। अछूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और बालों की यहाँ उपमा दे रही कि उनके मुख पर एक बालों में से अलग से एक लट निकल के उनके सिर माथे पर लटक रही होगी, जो उनके मुख की शोभा को बढ़ाती होगी। असद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और इस प्रकार अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र वो धारण किए होंगे, और उनमें उनके नवल तन माने सुंदर या आकर्षक शरीर से एक प्रभा माने सुंदरता, मनोहरता झलक रही होगी। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभाव इसमें दिया है, ये प्रभाव होना चाहिए, यानी अच्छे वस्त्र पहने हुए होंगे, सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर नवल तन यानी सुंदर रमणीय शरीर की कांति और भी बढ़कर चारों ओर उस सुंदरता को बढ़ा दे रही होगी और वातावरण को अच्छा बना दे रही होगी।